में। और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ लोग मेरे पीछे हैं, लिखा है आओ मातम करें। ये किस लिए मातम कर रहे हैं इनसे पूछते हैं। यहाँ पर ये जावेद साहब भी यहाँ पर खड़े हैं, जावेद हसन, और भी पब्लिक है यहाँ पर। ये मातम कर रहे हैं, किसके नाम का मातम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मातम, यहाँ पर ये पता करते हैं हम। देखिए, ये ओखला विहार की बदहाली का और नून नगर की बदहाली का मातम है। यहाँ के नुमाइंदे जो गहरी नींद में सो गए हैं उन्हें बेदार करने का मातम है। हम उनसे अपने हुकूक मांगते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये ओखला विहार की सड़क जो ओखला विहार से लेके और तिकोना पार्क तक टूटी पड़ी है और यहाँ पर रिक्शे आए दिन पलटते हैं, रिक्शे यहाँ गिरते हैं। हमारी माँ बहनों के पैरों में हाथों में फ्रैक्चर हो गए, चोटें लग रही हैं, लेकिन वो नींद से बेदार नहीं हैं। वो लोग पार्टी का झंडा उठाकर और पार्टी का मोहरा यानी जिसे छीका कहते हैं उसे मुंह पर लगाकर यहाँ पे घूम रहे हैं। उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये टूटी हुई सड़कें उनको नज़र नहीं आ रहा है। मैं उनको बेदार करना चाहता हूँ कि इस इलाके के जो जिम्मेदारान अपना आपको कहते हैं, आओ खड़े हो और देखो कि इन सड़कों के सीने को किस तरह से तुमने चीर दिया है, किस तरह से ये सड़कें लहू लुहान हो गई हैं, किस तरह से इन सड़कों को आपने बेरहमी से काट दिया है। इनको बनवा दो। यहाँ पर लोग गिरते हैं, यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हमारे बच्चे यहाँ पर गिरते हैं, आए दिन यहाँ पर रिक्शाएं पलटती हैं। ऐ मेरे ओखला विहार और नून नगर के लोगों, घरों से निकल कर आओ, तुम्हारे हुकूक की लड़ाई है ये, कोई नहीं सुनेगा। अगर सुनना होता तो प्यार से हमने हर सिफारिश से 8 साल से पैगाम अपने एमएलए को पहुंचा रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये हमारी सड़कें बनवा दो। यहाँ पर हमें बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे नुमाइंदे इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और वो सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त है। और वो इलाके के अंदर उन्होंने ऐसा एक हालत बना दी है कि जिधर जाओ वहाँ पर आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी और सिर्फ वो पार्टी की झंडा उठाकर, पार्टी का जो है वो परचम उठाकर सिर्फ घूम रहे हैं। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि इलाका 8 साल से गड्ढों में किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। अरे ओ, मैं कहना चाहता हूं अपने अवाम से, ओखला विहार के जिम्मेदार लोगों से, कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पर हैं, आ जाओ, अपने छीके उतार दो। इनसे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आम आदमी पार्टी ने तुम्हारे मुंह पे छीके लगा दिए हैं, ये तुम्हारे गले में तोक डाल दिया है। तुम अपने लोगों की सिफारिश नहीं कर सकते, तुम आके इसकी बदहाली पे बोल नहीं सकते। यही ओखला विहार, यही नूर नगर है जिसने तुम्हें पहचान दी है और आज तुम पार्टी के गुलाम बन के बैठ गए हो। गुलामी अच्छी चीज नहीं है, गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलो और अपने बच्चों के हुकूक की लड़ाई लड़ो। ये जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर आओ मातम करें, इसका क्या मतलब है? इसका मातम है कि यहाँ आओ, इनकी जो है ओखला विहार की बदहाली और इनकी नाकामी, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए और पार्टी की नाकामी है, हम उसका मातम कर रहे हैं। हम परेशान लोग हैं। मैं आपसे कहूँगा कि एमएलए साहब जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, हर जगह सड़कें बनवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पानी भी ला रहे हैं, तो फिर ये मातम किस बात का? हर जगह अगर बनती तो आज ये ओखला विहार की सड़कें जो आपके सामने, बिल्कुल आप देख लीजिए किस तरह से इनके दामन को तार तार कर दिया गया है। आज ये सड़कें किस तरह से, अरे मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज हिसाब लेगी, ये जमीन, ये सड़कें भी हिसाब लेगी। एक दिन जब तुम्हारी ये आवाज, ये तुम्हारी सांसें खामोश हो जाएंगी और तुम इस जमीन के अंदर जब तुम्हें दफना दिया जाएगा, ये जमीन भी तुमसे हिसाब लेगी और पूछेगी कि तुम बन के आए थे यहाँ पर जिम्मेदार, तुमने कहा था कि हम तुम्हारी सड़कों की हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेंगे। आज आओ मेरी गिरफ्त में, और जब वो दबोचेगी तब तुमसे पूछा जाएगा कि कहाँ है वो तुम्हारी जो अकड़ के सड़कों पर चलते थे, 20 आदमी दाएं और 20 आदमी बाएं लेकर। हुक्मरानों, तुम इन सड़कों पे चलते हो, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती इन गड्ढों को देखकर? इसका भी हिसाब होगा, अल्लाह के यहाँ होगा और ये अवाम तो हिसाब इसका जरूर लेगा इंशाल्लाह। टाइम हो गया होगा? 8 साल से हम लोग परेशान हैं इन सड़कों की वजह से। 8 साल हमने खामोशी अख्तियार की और हमने आम आदमी पार्टी और तमाम यहाँ के नुमाइंदों से हमने रिक्वेस्ट की
कि भाई साहब हमारी ये सड़कें बनवा दो, हमारा बहुत बुरा हाल है। आज ओखला विहार के अंदर कम से कम 4-5 गलियां ऐसी हैं जो टूटी पड़ी हैं। नूर नगर के अंदर भी कम से कम 4-5 गलियां ऐसी हैं जो बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। और यहाँ ओखला विहार से लेके और परवेज हाशमी के टाइम का ही बना हुआ है रोड। तो आप ये देखिए, जब कांग्रेस का राज था यहाँ पे, जब का ये रोड बना हुआ है, इसका कोई भी, आप ये देख सकते हैं, इसका कोई भी मतलब जिम्मेदार नहीं है। ये लवारसों के अंदर पड़ा हुआ है रोड। अभी परसों मैं आपको बताता हूँ, ये परसों जो है यहाँ पे पानी बह रहा था और लाइन टूटी हुई थी। अब ये देखिए, रक्षा वाले आते हैं यहाँ पे, लेडीज है, हमारी लेडीजें जाती हैं रक्षाओं के अंदर बैठ के, ना मालूम कहाँ पे गड्ढा है, कुछ नहीं पता, और ये गाड़ी जो है पलट सकती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बारात घर के पास में ब्रेकर बना हुआ था, वो ब्रेकर का कोई भी वारिस नहीं है, लवारसों में पड़ा हुआ है। कितनी लेडीज गिरती हैं बाइकों से, रक्षाओं से गिरती हैं, रक्षा वालों के चोट लगती है, रक्षा वालों के ये सारे टूट जाते हैं। सर आप ये देखिए ना, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये लेडीज़ है, लेडीज़ कितना सफ़र करती है ये तो लेडीज़ ही जानती है, ठीक है, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं है। अब एक बात और देखिए, जो मूसा मस्जिद के पास में, मूसा मस्जिद से आगे जो ब्रेकर था, ब्रेकर नहीं है वो उन्होंने अपना उल्लू सीधा करा है। जबकि इतने लखपति हैं, करोड़पति आदमी हैं वो लोग, करोड़पति आदमी हैं वो लोग, उन्होंने अपनी पाइप लाइन खींची है और उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। यानी कि ये समझ लिए 5,000 रुपये भी नहीं लगेंगे उस ब्रेकर पे। सर आप उसको प्लान करें, आप देखिए जब गड्ढे में गाड़ी आती है, कोई डिलीवरी वाली लेडीज जा रही है, उसको कितनी दिक्कत होती होगी, सोचे ना ज़रा। यकीन मानिए सर, डिलीवरी वाली जो लेडीज जा रही है वो कैसे वो तो हमसे कह देती है, ये देखें खत्ते की हालत, देखें ये खत्ते की हालत देखें। ये मेरा दोस्त सलीम है, सलीम, ये मेरा दोस्त सलीम है, सलीम, ओ सलीम।